नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि जो मेरी स्टूडेंट है, जो जिनको हम लोगों ने पढ़ाया है, वो आज मेरे सामने बैठी है और एक जॉब लेके बैठी है जो कि एक कहते हैं कि बहुत ड्रीम जॉब है। आईबी ज्वाइन करना, इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करना एक गर्व की बात है, फख्र की बात है। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं अंजलि पाटिल से, जो कि कल्याण मुंबई की रहने वाली है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एसएससी का एग्जाम में अगर कोई महाराष्ट्र से पास करता है, मुंबई से पास करता है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि यहां पर उतना क्रेज नहीं है जो कि नॉर्थ में है। यहां पर एसएससी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए भी मैं और ज्यादा ही एक्साइटेड हूं। तो मिलते हैं अंजलि से और पूरी सक्सेस स्टोरी अंजलि की जुबानी हम लोग सुनेंगे। जी अंजलि, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। Thank you so much, sir, for the introduction. And hello, everyone. Um, मेरा नाम अंजलि पाटिल है। तो मैं, जैसे आपने कहा, मैं कल्याण में ही पली बड़ी हूँ सर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। और मेरा बेसिक एजुकेशन यहीं पे हुआ है, डिग्री भी यहीं पे हुआ। और मैं एक इंजीनियर हूँ। तो आई एम एन ईएक्सटीसी इंजीनियर। और हम्म थोड़ा बहुत प्राइवेट में भी एक्सपीरियंस रहा है। चलो, तो सब कुछ बात करेंगे हम लोग। एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, परिवार का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बच्चों को बताइए। सर, परिवार के बैकग्राउंड में तो गवर्नमेंट में कोई भी नहीं है। आई वुड से पूरे खानदान में। एंड मेरे तीन सिबलिंग्स हैं, तो तीनों भी प्राइवेट जॉब ही करते हैं। और मैं सबसे छोटी हूँ। तो ओके मेरे ओके। ऊपर वो कभी प्रेशर नहीं था कि मतलब आई कुड टेक माई टाइम। तो वेरी और मम्मी गुड। पापा है। पापा भी प्राइवेट में ही है। प्राइवेट में पापा जॉब कर रहे हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, या मम्मी भी हाँ। वर्किंग? हाँ, मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। हाँ, और जो तीनों भाई बहन हैं वो सब प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट में ही है ऑल आर सर। इंजीनियर, लाइक मतलब योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? नो नो, आई एम दी ओनली इंजीनियर। एंड दी अदर थ्री आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। एंड हाँ, वन वन मोर इज इंजीनियर। वन मोर इंजीनियर। और कल्याण में ही हुआ तो है तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, राइट? हाँ, कल्याण में हुआ है। स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बता दो। टेंथ कहाँ से किया था, कितना परसेंट था, ट्वेल्थ का क्या बैकग्राउंड रहा, उसके हिसाब से। तो स्कूलिंग तो मैंने बचपन में दो तीन स्कूल चेंज किए थे, बट टुवर्ड्स द एंड इधर ही थी मैं, कल्याण में। और मेरे एरिया में ही स्कूल। एंड मुझे 94.4% थे। एंड आई वाज द स्कूल टॉपर दैट ईयर। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड 11th 12th मेरा थाने से हुआ है। तो वहां पे मैंने की है। और इंजीनियरिंग मेरा डिग्री कॉलेज विवेकानंद कॉलेज इन चेंबूर। तो वहां से हुआ है, ईएक्सटीसी। ओके। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बैकग्राउंड जो मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग किए हो, राइट? तो यस सर। इंजीनियरिंग करने के लिए भी बहुत सारा ड्रीम हुआ होगा कि इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है। फिर वहां पर आपका प्लेसमेंट हुआ होगा या हाँ कहीं जॉब आप किए होंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जॉब आप कर रहे थे या तैयारी कर रहे थे डायरेक्ट? सर, मैंने जॉब किया इंजीनियरिंग के बाद फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। दो जगह जॉब किया। तो कहीं ना कहीं मन में वो था कि मतलब यहाँ पे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और मुझे अपने आप को चैलेंज करना बहुत पसंद है। हम्म। तो इंजीनियरिंग के बाद, लाइक एवरीवन, आई ऑल्सो डिड अ कपल ऑफ जॉब्स एंड देन आई स्विच्ड टू गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब 2 साल तुमने जॉब किया, दो 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 हाँ। कंपनी में जॉब किया, राइट? हाँ। हाँ। उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं, ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, मजा कम आ रहा है, तो ज्यादा है। यहाँ से निकला हाँ। जाए। है ना? हाँ। मतलब हमको उतना जो हम सोच रहे थे पढ़ाई के दौरान वैसा जॉब प्रोफाइल नहीं दिख रहा है या वर्क। नहीं था। हाँ। तो अचानक फिर एसएससी कैसे? गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत सारे ऑप्शन है, महाराष्ट्र में एमपीएससी का हाँ। बोलबाला है, चारों तरफ लोग एमपीएससी एमपीएससी करते हैं। तो तुम एसएससी की तरफ कैसे आ गए? सर राइट, जैसे महाराष्ट्र में एसएससी तो पता ही नहीं है लोगों को। एसएससी माने यहाँ पे मतलब स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। टेंथ का एग्जाम। हाँ। तो एक दिन मैं ऐसे अपने ऑफिस से घर लौटते वक्त देख लिया ऑनलाइन कि ये एसएससी क्या है। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखना शुरू किया कि एसएससी क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो ऑब्वियसली एसएससी देखा तो यूपीएससी के बारे में भी जानकारी मिली। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि इसका पैटर्न सही है, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव। आई थॉट मैं ट्राई कर सकती हूँ। हम्म। तो ऐसे ही मैंने, जस्ट बिकॉज कुछ और करने को था नहीं और अपने आप को चैलेंज करना था, तो हम्म। उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया और पढ़ना भी शुरू कर दिया, जस्ट फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेस।
ओके ओके, मतलब ऑनलाइन हाँ ही तुमको जो है एसएससी के बारे में, चलो यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो उस समय हाँ तुमको कुछ कुछ जॉब के बारे में मिल रहा होगा साइट पे हाँ। कि ये जॉब है ये जॉब। तो उसमें कौन सा जॉब जो है तुम्हें लग रहा था कि नहीं ये जॉब मुझे ठीक लग रहा है? क्या सोच के कूदे, मतलब कौन सा जॉब देखा कि हाँ मुझे एसएससी करना है? सर, द एब्सोल्यूट आंसर वुड बी, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देख के लगा अच्छा। यहाँ पे कि हम्म मुझे करना चाहिए, अगर वो मिले तो और बढ़िया। हम्म। और फिर बाद में जैसे और जानकारी मिली तो जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो सब भी बहुत अट्रैक्टिव लगा देख के। ओके, ठीक है। अब तो ये हो गया कि तैयारी मुझे एसएससी की करनी है, हाँ और कुछ कुछ बातें हम लोगों को ऑनलाइन मिल भी रही थी इन्फॉर्मेशन। हाँ। तो फिर उसके बाद का नेक्स्ट जो तुम्हारा स्टेप था वो क्या था, कैसे किए फिर? मुंबई में कोचिंग वगैरह दिमाग में रहता है कि भाई कोचिंग ध्यान दें, किधर जाएं, हाँ उसके बारे में कैसे सर्च किए, मतलब स्टेप क्या तो था, अगला स्टेप? हाँ सर, तो नेचुरली मेरा जैसे वो इंटरेस्ट स्पाइक हुआ तो मैंने एक अटेम्प्ट जॉब करते करते ही दे दिया था, ओ, 2022 वाला। तो तभी 2022। वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आई थी, तो वो बहुत हम्म। ज्यादा वेव क्रिएट किया था। तो ओके, तो 22 में वो मैंने दे दिया। सीजीएल का दिया था या सीएचएसएल का दिया था? सीजीएल का दिया था। सीजीएल का 2022 तुमने जॉब करते करते दे दिया था। दे दिया और मेरा प्री निकल गया सर। ओके, उस और समय टीयर 1 तुम्हारा क्लियर हो गया था। हाँ, वेरी गुड। तो मैंने जीके पे ज्यादा जोर नहीं दिया था, बिकॉज आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरा मैथ्स वैसे भी थोड़ा स्ट्रांग था। तो हम्म मैथ्स रीजनिंग बेसिक प्रैक्टिस से हो गया था, और इंग्लिश भी अच्छा खासा ही था। तो हम्म। जीके पे हल्का फुल्का ध्यान देके और इन तीनों के जोर पे उस साल तो प्री निकल गया, बिकॉज कट ऑफ भी बहुत कम था। और हम्म। फिर मेंस में तो इतना कुछ खास हो नहीं पाया। हम्म तो तब रियलाइज हुआ कि शायद ये मैं कर सकती हूँ अगर मेंस तक पहुंची हूँ। तो द हम्म नेक्स्ट स्टेप वाज दैट आई यूज टू कीप ऑन थिंकिंग कि अभी आगे क्या करना है क्या करना है, और जॉब में भी इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो हम्म एक चांस मिला जब मैंने देखा कि मैं छोड़ सकती हूँ। हम्म। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी सामने से आई, क्योंकि एक बार ऐसा हो जाता है कि जॉब करने लग जाते हैं तो वो कंफर्ट मिल जाता है कि बिल्कुल। नहीं छोड़ना है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस कैसे बैठे। हम्म। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहां पे भी मुझे इतना सेटिस्फेक्शन था नहीं, तो आई टुक इट एंड आई थॉट इट्स बेटर टू क्विट। तो हम्म। सेकंड स्टेप वो था कि मैंने जॉब छोड़ दिया। ओके। पता चला कि एसएससी करना है, 2022 का सीजीएल एग्जाम में बैठी, हाँ टीयर 1 क्लियर हो गया मैथ्स और रीजनिंग की बदौलत, और इंग्लिश भी तुम्हारी अच्छी है। लेकिन टीयर 2 जो है वो डिमांड करता है कि आपका जीएस भी अच्छा होना चाहिए, तो वहां हाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और फिर जॉब तुमने ज्वाइन करी, लेकिन तुम्हें लगा कि नहीं, ये जो जॉब छोड़ देने में ही बेहतर है, क्योंकि मैं हाँ टीयर 1 कर चुकी हूँ, तो टीयर 2 भी मेरे से हो जाएगा, राइट? और फिर हाँ जॉब सर, और उसी छोड़ वजह के। से मुझे जॉब में भी खास इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था, मतलब समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड मेरा था कि और थोड़ा सीरियसली कर लेंगे तो हो जाएगा प्रॉपरली एक स्ट्रैटेजी के साथ। तो वो एक हाँ, फेथ दे दिया टीयर 1 का रिजल्ट, राइट? रिजल्ट, इसलिए हाँ बोलते हैं ना कि एक छोटी सी जो चिंगारी है वो हाँ बहुत कुछ कर सकती है। तो एक रिजल्ट आया, तो तुम्हें लगा कि नहीं, एक मोटिवेशन मिल गया कि नहीं, कर सकती हूँ, टीयर 1 हो गया तो टीयर 2 अगर मैं बैठ के 10 घंटे रोज पढूं तो हो जाएगा, राइट? हो जाएगा हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो फिर इसकी तैयारी कैसे कैसे की है? जैसे मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की हम्म। बात करें, तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करते हैं। कैसे तैयारी किया आपने, कहाँ से शुरू किया, कौन सी बुक ली, फिर कैसे कैसे चेंजेज आए मैथ्स को लेके? सर, तो जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने मॉक से ही स्टार्ट कर दिया था। तो हम्म जब मैंने देखा कि एग्जाम का लेवल क्या है, तो आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग एटलीस्ट प्री में मैं खुद से कर सकती हूँ। तो मैंने सिर्फ बुक के सहारे किरण हम्म पब्लिकेशन की बुक ले ली हम्म और एक एक चैप्टर लगाते गई, और हम्म। उसके बेसिस पे मैंने अपना मैथ्स प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग किया। शुरू कर दिया। हाँ, और यूट्यूब में आई वुड से अगर बेसिक से मुझे तभी देखना था तो मैंने एक अभिनव राजपूत सर का चैनल है, ओके। उनको फॉलो किया। हाँ, फॉर मैथ्स, क्योंकि आई नो बहुत सारे हैं पर उनका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत सिंप्लीफाइड लगा, हम्म। स्पेशली मी कमिंग फ्रॉम अ इंटायरली डिफरेंट बैकग्राउंड। तो मुझे वो सही लगा। ओके, तो मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो बुक, वहां से स्टार्ट किए, प्रीवियस ईयर। और यूट्यूब की बात करें तो अभिनव राजपूत। राजपूत सर की क्लास से जो है तुमने स्टार्ट किया। या ठीक सर। है, और फिर प्रीलिम्स के आसपास तुम्हारा काम हो गया इससे इससे? हाँ सर, प्रीलिम्स का लेवल हो गया था उसमें से। हाँ हाँ, और फिर इसमें और क्या किए, एडवांस लेवल के लिए क्या किए मैथ्स के लिए? और सर क्या एडवांस के लिए, सजेशन देना हाँ सर, चाहोगे बच्चों को जो तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो हाँ को देख रहे हैं? हाँ सर, जैसे अगर आप कोई मेरे बैकग्राउंड से, जैसे इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से, तो आई वुड से प्री तो
नॉर्मली हमारा इजीली निकल ही जाता है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ। तो जैसे किरण में मैंने क्या किया था कि मैं जो मुझे टफ लगे होंगे क्वेश्चन वो मैं उनको मार्क करके रखती थी, और हम्म बार बार वही क्वेश्चन लगाती जो टफ लगे। तो हम्म हैबिट हो जाती थी, और उसमें पीवाईक्यूज भर भर के, तो उसमें से प्री का निकला। एंड सेम फॉर एडवांस आई ट्राई टू डू बाय माई सेल्फ, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें थोड़ा तो हमें गाइडेंस की जरूरत है। मुझे हम्म टिप्स होते हैं हम्म और शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। तो हम्म उसके लिए मैंने गाइडेंस में वेद सर का एडवांस मैथ का बैच लगाया, हम्म और उसमें बहुत मदद हुई। वेद सर का अप्रोच ऐसा था कि हम शीट वाइज करते थे। तो हम्म एक एक चैप्टर को एक एक शीट से करके, मतलब होलिस्टिकली कवर किया, फ्रॉम हम्म बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल की कितना डिफिकल्टी आ सकता है, और उन्हीं शीट्स को बार बार लगाते गई। तो उसमें से मेरा एडवांस हो गया। एडवांस मैथ हो गया, मतलब गाइडेंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए तो आपका हाँ। मेंस का जो रास्ता है, जो एडवांस यस। यस। वो आपका गाइडेंस इंस्टीट्यूट से जो है हो गया। यस। ठीक है, व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग में क्या सब किया? सर रीजनिंग टू बी ऑनेस्ट मैंने किरण खरीदी थी, हम्म बट उसका 2 पेज के बाद आगे सॉल्व नहीं किया। हम्म कि मैंने रियलाइज किया कि उसका कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो, जैसे मैं अगर उसमें उतना टाइम डाल रही हूँ तो मुझे बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा रीजनिंग थोड़ा स्ट्रांग था। तो हम्म वो सिर्फ मॉक के सहारे होते गए, और अगर एक आध टॉपिक में दिक्कत आ रही है, सपोज डाइस, क्यूब एंड डाइस, तो उसका मैं कहीं यूट्यूब वीडियो देख लेती थी, तो हम्म। उसमें वो टॉपिक कवर हो जाता था। तो तो ज्यादा मतलब कुछ रीजनिंग के रीजनिंग लिए के लिए कोई किया नहीं। दिक्कत नहीं आई, आराम से नहीं। हो गया। नहीं। चलो, अब थर्ड है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश यस। में तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। अच्छा, सबसे पहले ना नंबर बता दो तो मुझे, जो एग्जाम आप पास किए हैं उसका नाम है CHSL का एग्जाम, और इसका हाँ जो सर। मेंस है वो 360 नंबर का होता है, राइट? और यस तीन सौ सर। साठ में आपके नंबर आए हैं 334। एम आई राइट? 334, यस सर। हाँ, ये 334 का बाइफरकेशन याद है क्या तुम्हें? क्योंकि मुझे तो फुल नंबर याद है, जब तुम एग्जाम दे के आए थे और रिजल्ट आया था हाँ मार्क्स, सर। तुमने बताया था 334 मेरा रॉ स्कोर है। तो हाँ सर। इसमें मेरे ख्याल से इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये तीनों तो बहुत सुपर्ब था। हाँ, CHSL का जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग, ये GS का है, उसमें तुम्हारे 16 सही थे। हाँ, 16 तो दैट आई मेरा रिमेम्बर पार्ट है वो सर। मुझे याद है। क्योंकि GS जो है मैंने पढ़ाया था, तो ये मुझे याद है। बाकी तीनों का तुम्हें याद है क्या? शेयर करना चाहोगे? सर ऑनेस्टली अभी तो याद नहीं है। याद नहीं, कोई बात नहीं। तो बट बताइए इंग्लिश में मुझे, अच्छी रहते थे। इंग्लिश, हाँ, हाँ। इंग्लिश की तैयारी कैसे किए थे? अब सर इंग्लिश में लकीली मेरा ऐसा था कि मैं पहले से ही बहुत नॉवेल्स वगैरह पढ़ती थी, और स्कूल में भी अच्छा खासा सिखाया था, तो वोकैबलरी स्ट्रांग था हम्म और ग्रामर स्ट्रांग था। हम्म बट इधर आके मुझे समझा कि वोकैबलरी आई हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर्स। तो हम्म सिर्फ इंग्लिश का मेरा तैयारी इतना ही था कि मैंने एक बुकलेट बनाया था, और हम्म उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के वर्ड्स मिलते थे हम्म। या फ्रेजेस मिलते थे उनको मैं लिखते जाती थी, ओके। और डेली मैं कम से कम 50 वर्ड्स उसमें से रिवाइज करती थी। ओ, ग्रेट ग्रेट हाँ। ग्रेट। और ग्रामर की तो सर इतनी जरूरत पड़ी नहीं, बस एक दो अगर कोई नया चीज मिला तो उसी बुक के लास्ट पेज में लिख देती थी कि दिस इज वन एक्सेप्शन ग्रामर रूल दैट हम्म आई डोंट नो। बाकी फिर हो जाता था, बिकॉज इतना रीडिंग की हैबिट थी। क्योंकि इंग्लिश में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए आते रहे हैं मॉक में, मुझे याद हाँ है। सर। खैर, तो ये बताओ कि जैसे एक बार होता है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लिए, ठीक है, हाँ। क्लासेस से, यूट्यूब से, जहां भी आपने ज्वाइन किया, जो भी मेंटोर है उनसे, और उसके बाद मॉक की बारी आती है कि सिलेबस हम्म। हमारा हो गया है, अब yes। मॉक लगाएंगे। तो मॉक की तैयारी कैसे करना चाहिए, तुमने कैसे किया, और कैसे कैसे ग्रेजुअली मॉक की स्टोरी बताओ कि पहला मॉक दिया तो कितने नंबर आए, कहाँ से शुरू किया मॉक, ऑफलाइन मॉक का क्या हम्म। मतलब है, ऑनलाइन मॉक में क्या करते थे, थोड़ा सा मॉक की हाँ, मॉक की कहानी। तो सर जैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था अक्टूबर में 2023 के, तो हम्म। मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने तो कोई मॉक नहीं दिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब ओके। तक थोड़ा बेस बना लिया जीके के हिसाब से। हम्म। तो जैसे जनवरी 2024 का 1 जन आया, तो मैंने सोचा कि अभी अच्छा मौका है, तो आज से हम डेली एक मॉक देंगे। ओके। तो मैंने शुरू किया टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन मॉक से, ओके। वो भी पीवाईक्यू लगाना शुरू किया। हम्म। तो मेरा फर्स्ट स्कोर तो सर 100 भी टच नहीं हुआ था 200 में से, इट वाज लाइक 94 या 96 ओके, नाइन्टी कुछ तो। फोर आउट ऑफ 200 तो पहले वो, मॉक, हाँ। डिमोटिवेशन हाँ, चालू हो गया। पहले मॉक में। हाँ। ओके। नहीं, तो मुझे समझ आया कि कैसे करना है। तो हाँ। मॉक, सर
लाइक आई नीड टू पॉज एंड गिव क्रेडिट टू यू। आपने ही मुझे बोला था कि आप डेली मॉक दीजिए, हम्म। और आप वो मेरे लिए मेंटर थे, जो मुझे लगता है सबके लिए होना चाहिए, कि आप मॉक दीजिए, घबराइए मत, हम्म। जितना भी स्कोर है, और एक किसी को अपडेट कीजिए हम्म। जो आपको उसके ऊपर और गाइड कर पाए। बिकॉज इट्स रियली वेरी डिमोटिवेटिंग कि अरे यार आज तो नंबर खराब आ गया, आज तो मतलब जिंदगी बर्बाद। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो मैंने फिर भी कंसिस्टेंटली डेली मॉक देते ही रही मैं। हम्म। और डेली मॉक ऐसे देती थी कि अगला मॉक देने से पहले पिछला एनालाइज हो जाना चाहिए। हम्म। तो एनालिसिस करती थी कि कहाँ कम पड़ रहा है, तो वो चैप्टर जाके बाद में देखा। तो इनिशियली तो मॉक एनालिसिस में बहुत टाइम लगता था, जैसे 2-3 घंटा आराम से चला जाता था, और वो हम्म। बर्डन लगता था। बिल्कुल। जिसकी वजह से आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गिव डेली मॉक्स। हम्म। तो हम्म। पर मैंने वो फिर भी कंसिस्टेंट रहने का कोशिश किया, और बाद बाद में एनालिसिस में कम टाइम लगने लगा, और स्कोर भी फिर ग्रेजुअली बढ़ते गया। हम्म। और ऑल्सो सर, मॉक देते देते फिर जैसे आपके गाइडेंस के थ्रू मुझे पता चला कि अपना एक रूटीन होना चाहिए, कि पहले आप क्या अटेम्प्ट करते हो, 4 सेक्शन है। चार तो सेक्शन। वो तो मैंने एक सोच लिया था कि जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश से स्टार्ट करती थी, 5 मिनट पे पहले वो करती थी। फिर जीके पे आती थी, जीके 10 मिनट में कर लेती थी। फिर अगले 15 से 20 मिनट में रीजनिंग करती थी। तो हम्म। एक बार इतना करने के बाद एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था कि चलो थोड़े तो हमने जमा कर लिए मार्क्स, हम्म। नाउ आई हैव समथिंग इन द बैंक एंड नाउ आई कैन गो फॉर मैथ्स। तो वहां पे भले कम ज्यादा मिले तो इतना डर नहीं लगता था। हम्म। हम्म। तो वो बाकी के लास्ट के 25 to 30 मिनट्स में मैं कॉन्स कर लेती थी। हम्म। तो मॉक की कहानी ये है कि स्टार्ट हुआ 94 से। हाईएस्ट कहाँ हाँ, तक गए थे तुम प्री की अगर हम बात करें मॉक में? मॉक मार्क्स। में उससे मार्क्स। 171। 171, यस। दोस्तों मैं हाँ। आप लोगों को बता दूं कि जो इसने बताया कि 2024 से स्टार्ट किया था, मुझे लगता है कि हर एक वीक, मतलब प्री हाँ। होते होते अंजलि ने मुझे हर एक वीक मैसेज किया है कि आज के मॉक की ये स्टोरी है, अब आगे हम्म। क्या करना है। तो हम्म। दिस इज द मतलब होता है ना कि बहुत पॉजिटिव, जो मैंने बोला था वो पूरा पूरा शब्द सा इसने फॉलो किया, जबकि करते नहीं है बच्चे जनरली। हम लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं कि ये करो ये करो। लेकिन अंजलि का रिकॉर्ड रहा है कि ये वीकली मुझे कम से कम 2-3 मॉक तो भेजती ही थी। स्टार्टिंग में जब से मैंने बोला कि रोज भेजना है तो कुछ वीक तक तो रोज भी भेजा है इसने। हाँ। अगर आप भी इसको फॉलो करेंगे तो आप भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, जैसे कि अंजलि बता रही है हाँ। जनवरी 2024 से लेके टिल नाउ, अभी 2025 है, मतलब ये जो एक साल की कहानी है, ये पूरी तरह से इसने अपने आप को मतलब ना कि दे दिया है एसएससी को या हाँ। गवर्नमेंट जॉब को दे दिया है। इसके अलावा कुछ दूसरा चीज नहीं सोचा है, दिमाग में 24x7 सिर्फ और सिर्फ एसएससी चल रहा था। तो ये बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है। और जो स्ट्रेटजी है मॉक, वो भी बहुत अच्छे से इसने फॉलो किया कि नहीं इतना मिनट देना है इसको, इतना मिनट इसको देना है। और जो एनालिसिस है उसमें जो 3-4 घंटे खराब होते हैं स्टार्टिंग में, वो भी बहुत मायने रखता है। तो जो स्टार्टिंग में आप देंगे मॉक तो आपको 3-4 घंटे लगेगा एनालिसिस करने में। हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर मॉक देंगे तो नंबर नहीं आया तो छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, मूड हम्म। खराब हो गया हम्म। जाओ। ऐसा नहीं करना है। तो अंजलि ने भी क्या किया है वो भी आप सुन ही चुके हैं, इसको जरूर आप लोग अमल करिएगा। और नेक्स्ट Right. चलते हैं कि एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मोटिवेशन। तो ओके। तुम्हें जॉब को लेके, जैसे तुम ऑलरेडी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, अच्छा खासा सैलरी आ रहा था, होता क्या है कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है हर एक महीने, अब वो आना बंद हो गया, और अचानक से तुम जो चूज किए वो तुम फेल हो गए। तो ये हम्म। जो कश्मकश है या जद्दोजहद है दोनों के बीच में जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, तो इससे कैसे कम आउट हुए, और कौन सा मोटिवेशन जो है, कौन सा ड्रिवन फोर्स था कि तुम्हें इधर एसएससी की तरफ हमेशा जो है वो रखा? हम्म। सर, मेरा ड्रिवन फोर्स, जैसे आपने कहा, सच में बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है, और यू हैव टू लिफ्ट योर सेल्फ अप। तो मैं यही सोचती थी कि अ, अभी जो पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है कि फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट हो। हम्म। हम्म। तो वो एक होता है कि अगर मुझे वो रियलाइज हो गया था कि अगर मैं अगर एक साल घर पे बैठी हूँ और एग्जाम दे रही हूँ, और अगर नहीं होता है, तो अगला और एक साल मुझे वो झेलना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो कितना ज्यादा बर्डन लगेगा। तो उसी डर से मैंने सोचा था कि नहीं, अभी कर रहे हैं तो अभी एकदम प्रॉपरली अच्छे से करेंगे। तो वो मेरा मोटिवेशन था कि और टाइम नहीं खराब करना है। तो उस हिसाब से फिर मैं करती गई, और घर वाले, लाइक, आई वुड से माय मॉम मुझे बहुत सपोर्ट करती थी कि नहीं तू कर, हो जाएगा। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? यू बिल्कुल। आर ऑल्सो इक्वली। हाँ।
तो उस हिसाब से हो जाता था, और फ्रेंड्स रहते थे हमेशा। लकीली तो मुझे कभी किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया कि तुम क्या कर रहे हो। जो मैंने देखा कि जब तैयारी का फेज होता है ना, तो वो सुनने में एक बहुत बर्डन लगता है कि अरे तुम तो ऐसे ही बैठे हो। हम्म, तो वैसा मुझे लकीली किसी ने नहीं बोला कि ओके कुछ तो कर रही है, हम्म, आएगा इसका रिजल्ट। तो मैं वो उन सबके सपोर्ट की वजह से ही फिर पढ़ते रही। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब घर में मम्मी का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं। इवन पापा भी किए होंगे कि वो यस अभी यस। जॉब कर रही है, बेटी सेटल है, तो अब अचानक से जॉब छोड़ दिया तो टेंशन तो होता ही होगा। तो यस यस, खैर, मेरे पापा का ही मेन मोटिवेशन था कि प्राइवेट छोड़ दो, गवर्नमेंट में आओ। हम्म, तो वो उनकी वजह से, और जो एक्चुअली में प्रिपरेशन के वक्त जो मदद पड़ती थी वो मम्मी की वजह से। हम्म, मतलब वो एक होता है कि तुम्हारा इमोशनल स्टेट कोई देख के तुमको अपलिफ्ट करे उस टाइम पे, जो सुनने की एग्जैक्टली जरूरत होती है हम्म, वो कोई बोलने वाला। तो वो बिल्कुल, मेरी मम्मी थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जब भी डिमोटिवेशन होता है, जैसे ये तो हो गया, हम्म मोटिवेशन मिल रहा है, अब है डिमोटिवेशन। अब तुम खुद हम्म डिमोटिवेट हो रही हो, कोई मॉक हम्म। दिया या एग्जाम दिए, कोई कोई टफ क्वेश्चन आ गया या दिमाग एकदम खराब हो गया, तो उस डिमोटिवेशन में क्या करते थे, कैसे कम आउट करते थे अपने आप को, कैसे जो बिखरा हुआ है अंजलि, वो कैसे समेटते थे उसको? देखा। हाँ सर, ये तो हुआ है। तो जैसे एकेडमिक्स का, जैसे आपने बोला कि मॉक के बाद जो डीमोटिवेट होता है कम स्कोर, तो मेरे लिए वो आप थे मेंटर, क्योंकि मैं आपको अपडेट करती थी। आपका हमेशा सुपर अंजलि, वो एक मैसेज, कीप इट हम्म, अप। तो मुझे लगता था कि ही बिलीव्स इन मी, देन व्हाई कांट आई बिलीव इन माई सेल्फ। हम्म, तो मैं वापस करती थी ना, जेन्युइनली सर। मतलब मेरा एक ऐसा फेज था 2024 का, जो आपसे कनेक्टेड रही, एडवाइस सुनते रही, इसलिए मैं टिकी रही, हम्म, हम्म, वरना नहीं हो पाता। तो वो आपके एग्जाम, आई इवन रिमेम्बर प्री के भी पहले, सीजीएल जो मैंने अभी दिया 2024 का अटेम्प्ट, उसके भी पहले मैं आपको कॉल किया था कि सर आई एम वेरी नर्वस, ये हो रहा है। तो वो मोटिवेशन आपसे मिला कि नहीं, हो जाएगा, तुम्हारा तो पक्का है। हम्म। तो आप ही थे सर वो सोर्स। नहीं नहीं, वो हम लोग तो एक जरिया होते हैं, इवन तुम्हारा जो हार्ड वर्क है वो बहुत ये मायने रखता है। खैर, जब एसएससी तुम दे रहे थे, मैं तो बोलता ही था हो जाएगा हो जाएगा, टीचर का तो हम्म वैसे काम ही होता है देना, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं तुम्हारे ये भी चल रहा होगा कि सर इतने लोग दे रहे हैं। जैसे सेंटर हम्म में तुम जाते होगे एग्जाम में, इवन हम लोग के समय भी होता था कि सब लोग वहां बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे हैं और सीट तो इतना ही कम है, तो हम्म। अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? तो जो हाँ बोलते हैं ना कि अब कोई बैक ऑफ द माइंड या सेकंड कोई गोल था क्या तुम्हारा, कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ सोचा था, या एकदम नहीं जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वाला एटीट्यूड था? हाँ सर, सेकेंड वाला। मैंने सोचा था कि जो होगा देखा जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस मुझे मॉक से आया। हम्म, क्योंकि मेरे वक्त जैसे जैसे लास्ट ईयर इंडिया में इलेक्शंस हुए, तो हम्म, सारे एचएससी के एग्जाम डिले हो गए 2-3 महीना। तो मैंने उसमें इतना भर भर के मॉक दिया कि हम्म, अगर मॉक में अच्छा आ रहा है और परसेंटाइल देखना शुरू कर दिया, तो हम्म, रियल एग्जाम में क्यों नहीं आएगा। हम्म, तो मेरा स्टार्टिंग से लकीली ये हैबिट था कि जो टेलीग्राम पे हम देखते हैं कि बहुत हवा हवाई होती है, लोग डराते हैं, वो वीडियोस तो सबसे ज्यादा ट्रेंड होते हैं। तो हम्म, वो मैंने कभी नहीं देखे, हम्म, हम्म, क्योंकि दैट जस्ट इंस्टिल्स फियर इन यू, हम्म, व्हेन यू डोंट वांट दैट, यू वांट समवन टू मोटिवेट यू। हम्म, तो वो मैंने कभी नहीं देखा, तो बस एग्जाम में इसी एटीट्यूड से जाती थी कि अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। यस। बहुत बढ़िया। तो कोई सेकंड नहीं था, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, यस। चलो, तो ये हो गया। हाँ, हम लोग जीके की बात नहीं किए। जीके जो है हम्म आजकल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। इवन अभी जो भी बच्चे 2022 के बाद हैं, वो उन लोगों को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जीके की। इवन तुम हाँ जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो तुम्हारी भी प्रॉब्लम जीके थी। तो ऐसा क्या किया तुमने कि एसएससी सीएचएसएल में जो तुमने क्लियर किया है अभी, उसमें 20 में से 16 नंबर, मतलब 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, तो उसका तैयारी का जो क्रम है उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर, तो स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा जीके वॉज माई वीकेस्ट पॉइंट, मतलब मेरा वो वीकनेस था। तो मैंने सोचा कि अभी इससे भागना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जीके को एज अ बर्डन समझते हैं। तो वो पहले तो वो एटीट्यूड शिफ्ट किया। फिर मुझे पता चला एक 30-40-50 रूल आपके थ्रू। हाँ। तो मैंने सोचा ठीक है वो ट्राई कर लेते, तो मैंने लूसेंट से स्टार्ट किया। पहली बात तो हम्म, लूसेंट खरीद लिया।
और आपके और बाकी मतलब जैसे मेरे पास और सोर्सेस थे, उनके जीके के नोट्स बनाना शुरू कर दिए, हम्म। मेरे हैंडराइटिंग में, मेरे प्रॉपर नोटबुक में नोट्स। हम्म। एंड आई वुड से कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेनेवर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत स्पेशियस बनाओ, क्योंकि पक्की बात है कि बाद में जाके आपको और बहुत सारे पॉइंट्स उसमें ऐड करने हैं। बिल्कुल। तो वो मैंने स्टार्टिंग से किया था और लूसेंट पढ़ना शुरू किया। लूसेंट स्टार्टिंग में तो मतलब आई थिंक 4 दिन के बाद सबको ही छोड़ने का मन करता है। हम्म। मैंने कंटिन्यू रखा और हम्म। 30 40 50 रूल को फॉलो करके 3 4 महीने में मैंने लूसेंट खत्म किया। तो complete। उसमें भी मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा था कि मैंने हर मंथ का टारगेट डिसाइड किया था कि जनवरी में मैं अच्छे से पॉलिटी करूंगी, हम्म। फेब्रुवरी में हिस्ट्री आएगा, मार्च में साइंस आएगा। तो मुझे इतने महीने मिल गए, तो मैंने हर एक महीने में जीके के एक एक सब्जेक्ट को निपटाया। हम्म। एंड अलॉन्ग विथ मैं रिवाइज भी करते गई कि हम्म। पिछले बार क्या पढ़ा था। तो हम्म। मेरे क्लास नोट्स और लूसेंट, ये दो ही मेरे जीके के सोर्स थे। ओके, लूसेंट और क्लास नोट्स, और क्लास उसका एमसीक्यू वगैरह कहीं से लगाया था या सीधा प्रीवियस ईयर का ही? मैंने प्रीवियस ईयर ही किया। टेक्स्ट बुक पे जैसे बहुत मिल जाता है जीके का प्रीवियस ईयर या मॉक के थ्रू, उतना ही किया मैंने। हम्म। और एक मैंने किरण पब्लिकेशन की भी। जीके की। जीके जीके के लिए जो नोट्स बनाए थे, तो बाद में क्या लूसेंट छोड़ दिया पढ़ना, या जो नोट्स बनाए हो अंजलि का जो नोट्स है वही पढ़ते रहे? लूसेंट और अपने नोट्स मैं दोनों को साथ में लेके चलती थी। सपोज आज मैंने हिस्ट्री रिवाइज किया है हम्म। अपने नोट्स से, तो अगली बार मैं जब हिस्ट्री रिवाइज करूंगी तो लूसेंट से करूंगी। ओके, दोनों को एक साथ। लुसेंट तुम्हारा पूरा एकदम हो गया होगा कलर, पूरा पूरा सर में भर भर इधर से के इधर उसके भर भर मतलब। के, जैसा कि मुझे अगर पहले वाले मतलब इंट्रोडक्शन क्लास में मैं हमेशा बताता हूँ कि जब लुसेंट आपका पूरी तरह से गंदा हो जाए, फट जाए, गंदा। पेजेस हाँ। निकल जाए, तो समझ लेना अब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। तो हाँ सर रिजल्ट जब एकदम तुम्हारा आया मतलब। है तो लुसेंट का वही हाल हुआ होगा। हाँ सर मतलब हिस्ट्री का लूसेंट के पेज में तो लिखने का एक जगह नहीं है अभी। वेरी गुड। हाँ। अच्छा, जीके जीएस में ना कुछ सेक्शन है, जैसे स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर्स है, उसके हम्म। बारे में थोड़ा बताओ कैसे तैयारी किए, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। हाँ सर यूजुअली जैसे लोग करंट अफेयर्स कहते हैं कि एग्जाम के एक महीने पहले कर दो। हम्म। मैंने सोचा कि शायद तभी थोड़ा पैनिक मोड सेट इन हो सकता है, हम्म। तो हम्म। मैं तभी कुछ नया नहीं पढ़ना चाहूंगी। तो मैंने क्या अप्रोच किया कि एक एक महीने का मैं एक एक मंथली मैगजीन जो भी सोर्स से मिले उसका मैं प्रिंट आउट करती थी। तो जैसे प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन आता है, हम्म। तो हम्म। प्रिंट आउट लेके मैं अंडरलाइन करती थी हेडलाइंस को। हम्म। और वैसे मैं एक हफ्ते में एक महीने का कर लेती थी। हम्म। तो मैंने पिछला एक साल का एक एक मैगजीन उठा के कंप्लीट करना शुरू किया। और जैसे अगर मैंने जनवरी का कंप्लीट कर दिया तो वो मैगजीन के साथ मैं एक वीडियो देख लेती थी, जैसे उत्कर्ष क्लासेस का करंट अफेयर्स इज एक्सेलेंट, तो हम्म। उनका एक मंथली कंपाइलेशन वीडियो देखती थी। और हम्म। उसके बाद या फिर परमार का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो देख लेती थी, और उसमें मुझे जो 3 4 पॉइंट्स नए मिले वो हम्म। अपने मैगजीन में लिख लेती थी। हम्म। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है करंट के लिए स्टार्टिंग से नोट्स लिखते रहना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और उसमें से उतना आउटपुट भी नहीं है। नहीं आता है। हम्म। तो वो किया, और फिर बाद में जब मेरा मंथली मैगजीन करके सब एग्जॉस्ट हो गया तो मैंने स्पीडी खरीद ली, हम्म। हम्म। ताकि स्पीडी में जो एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज एमसीक्यूज है तो वो लगाना शुरू किया, और उसमें भी वैल्यू एडिशन किया। ओके। हाँ। और ये स्टैटिक जीके का? स्टैटिक सर मैंने अप्रोच किया टॉपिक वाइज। हम्म। हम्म। जैसे डांसेस है, फेस्टिवल्स है, हम्म। तो मैंने एक दो यूट्यूब चैनल भले देखे, बट एट द एंड अपना खुद का ट्रिक बनाया। अच्छा। जैसे क्लास नोट से मिल गया, जैसे डांसेस की लिस्ट तो मिल जाती हम्म। है, हम्म। याद तो किसी को रहता नहीं है। हम्म। तो अपना भले कितना भी सिली हो, अपना खुद का ट्रिक बना के मैंने उसको याद किया। हम्म। और उसको ऐसे अलग अलग शीट्स में लिखे, जैसे डांस के 3 शीट हो गए, हम्म। फेस्टिवल्स के हो गए, और उसको रिवाइज करते गए। हम्म। वैसे मैंने टॉपिक वाइज स्टार्टिंग किया। वेरी। चलिए, मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया है अभी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंजलि का एसएससी सीजीएल का मेंस भी इन्होंने दिया है, और मेंस के हम्म, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ पर अंजलि को रुकना नहीं है। ठीक हम्म, है, यहाँ से आगे भी बढ़ना है। सीएचएसएल में इनको जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है वो ज्वाइन करना है। लेकिन हमारी पूरी मतलब शुभकामनाएं हैं अंजलि को कि एसएससी सीजीएल में भी अच्छे रैंक से आए, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा रैंक जो है इनको मिला है, 816 रैंक है, 816। हम्म, तो एसएससी सीजीएल में भी अच्छा रैंक से ये पास करें।
जो अभी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं अंजलि, उनके लिए एक छोटा सा लास्ट में मैसेज तुम्हारी तरफ से। अम, सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम है ये हो सकता है, अगर आप एक बार ठान ले कि नहीं करना ही है। अपने आप को कोई एक्सक्यूजेस मत दो। आप दुनिया को एक्सक्यूजेस दे सकते हो, बट हम्म। खुद को तो पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। मैंने हम्म। दिन में कितना आउटपुट निकाला। तो वो बस एक अपने आप को क्या बोलते हैं, आंसरेबल रखिए, मतलब पूछिए अपने आप से, और हम्म। कंसिस्टेंसी रखिए। जब वो अंदर से आने लग जाएगा ना, तो वो हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है, जो कि अंजलि ने लगातार 12-13 महीने रखा है। जब से ठान लिया था पूरी तरह से। और उसके बाद का रिजल्ट जो है, ये पहला रिजल्ट है, फिर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। इवन हम्म, सिलेक्शन पोस्ट का भी रिजल्ट आया है। आ चुका है। एमटीएस भी इनका क्लियर हुआ था, लेकिन मैंने मना किया था कि मत जाना। कि जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑलरेडी सीएसएसएल में हो जाएगा, और फाइनली हो भी गया। अभी सीजीएल भी हो जाएगा, ऐसा मेरा है उम्मीद। तो देखते यस हैं। सर। तो अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। और जब आपका सीजीएल होगा तो एक बार फिर हम आपको तकलीफ देंगे, जो हमारे बच्चे नो तैयारी प्रॉब्लम के सर, लिए, नो मोटिवेशन के लिए, और खास करके प्रॉब्लम। जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनको एक होप मिलेगा आपके इंटरव्यू से, कि यहाँ के बच्चे भी एसएससी पास कर सकते हैं। ये बहुत बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल। और तुमने जो झंडा गाड़ा है यहाँ पर, ये बहुत लोगों के लिए जो है मिसाल बनेगी। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सर।